हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है वायलेशंस ऑफ फेसबुक। वायलेशंस ऑफ फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक के ऊपर जितने भी वायलेशंस आई हुई हैं आज उन सब के ऊपर बात करेंगे कि क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, और अगर आ जाए तो उसका क्या तोड़ है, उसको कैसे जो बाईपास करना है, उसका क्या इलाज है, उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहली वायलेशन जो हमें अभी तक आ चुकी है या हमें अभी आने वाली है वो हमारे पास है इन इलिजिबल कंट्री की। ठीक है, इन इलिजिबल कंट्री की वायलेशन में क्या होता है, हमारे पास जो है हमारे पेज के साथ पाकिस्तानी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडमिन, पाकिस्तानी बैंक, कोई भी ऐसी चीज कनेक्टेड होती है जिसकी वजह से हमें इन इलिजिबल कंट्री की वायलेशन जो है वो आ जाती है। समटाइम्स आपका पेज आरडीपी में भी पड़ा हो तो आरडीपी से अगर पाकिस्तानी लोकेशन फैच हो जाए तब भी आपको इन इलिजिबल कंट्री आ जाता है, और इन इलिजिबल कंट्री पे आपका पेज जो है वो रेड हो जाता है, मतलब नो एड्स, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स नहीं चलते जब तक आपकी पेज के ऊपर इनेबल कंट्री का इशू है। ठीक है, इसको हटाने के लिए अगर पाकिस्तानी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर कुछ भी हम उसको रिमूव करते हैं या फिर पाकिस्तानी बैंक जो है वो रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें, रिमूव पाकिस्तानी एडमिन या एनी रोल एंड बैंक, कि अगर पाकिस्तानी बैंक हमारे पे आउट के साथ लगा हुआ है तो हमने पाकिस्तानी बैंक भी रिमूव कर देना है, और अगर हमारा कोई एडमिन, एडिटर भी है तो हमने उसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इन इलिजिबल कंट्री की वायलेशन कोई खतरनाक वायलेशन नहीं है, और इसके ऊपर जो है वो आपका जो है पेज अगर जब आप ये सब कुछ रिमूव कर देते हो तो फिर आपका विद इन 24 आवर्स पेज ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, आपको किसी भी किस्म का कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरी जो वायलेशन है हमारे पास वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की है, इसको लोग एलओसी भी बोलते हैं। हाँ, रीजन भी डाल देते हैं। जी सर, इंडिया इनएलिजिबल कंट्री में आता है? नहीं नहीं, इंडिया एलिजिबल है। यानी कि वहां से मोनेटाइज के लिए, पेज अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। यस यस, इंडिया इंडिया से काम करना तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट, यहाँ पे हम इसकी रीजन लिखते हैं अनओरिजिनल कंटेंट। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट हमें आता है अनरिजर्व कंटेंट की वजह से कि जब हम कॉपीराइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट की वायलेशन आती है, और वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट की वायलेशन जो है वो जब आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए आप जो हो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें, अपलोड ओरिजिनल कंटेंट ऑन योर पेज फॉर 30 days। अब यहाँ पे ये वायलेशन ज्यादातर आती है आपको कंटेंट की वजह से। अब एक पेज आपका चल रहा है, उसने आपको $1000 दिया है, और उसके बाद अगर उसके ऊपर लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट की वायलेशन आ जाए तो फिर आपको पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। मतलब ये दो टाइप्स की होती हैं, एक रेड और एक येलो। येलो जो आप कह लो, और रेड नो एड्स, येलो वार्निंग। मतलब येलो वाला एलओसी अगर आ जाए तो वो एक किस्म की वार्निंग होती है फेसबुक की तरफ से, और अगर रेड वाला एलओसी आ जाए तो उसके ऊपर एड्स नहीं चलते। और इन दोनों का सॉल्यूशन यही है कि आप ओरिजिनल कंटेंट जो अपने पेज के ऊपर अपलोड करते हो लगातार 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद वो वायलेशन आपके पेज से खुद ब खुद
हट जाती है। अब ये 30 दिन, समटाइम्स ये 25 दिन में भी हट जाती है, समटाइम्स ये 35-40 दिन बाद जाके हटती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि आप कैसे जो है वो उसको लेके चल रहे हो, कैसे उसके ऊपर काम करते हो। तीसरी वॉल्यूशन जो है हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्राइक होती है जो आपके पेज के ऊपर आती है। कोई भी कॉपीराइट ओनर जिसका आप कंटेंट यूज कर रहे हो वो आपको स्ट्राइक मारता है और आपके पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वॉल्यूशन आ जाती है। ठीक है, अब ये इसका अगर हम रीजन लिखें, रीजन होती है इसकी स्ट्राइक, सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें तो ओनली, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है। फर्स्ट स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक पे आपका 7 डेज के लिए पेज रेड होता है, मतलब 7 डेज के लिए नो एड्स और आप अपने पेज से पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, और अगर 90 डेज के पीरियड में, इन 90 डेज पीरियड, यानी कि उन्हीं 90 दिनों के अंदर अगर आपको सेकंड स्ट्राइक आ जाए, फिर आपका पेज 30 डेज के लिए रेड होता है। मतलब 30 दिन के लिए आपके पेज के ऊपर कोई ऐड नहीं चलेंगे, आप 30 दिन के लिए उससे पैसे नहीं कमा सकते। और सेम वही 90 डेज के पीरियड में थर्ड स्ट्राइक आए, फिर आपका पेज 90 डेज के लिए रेड होता है। मतलब 3 महीने के लिए आपका पेज रेड हो जाता है और 3 महीने के लिए उसके ऊपर नो एड्स नहीं चलते। ठीक है, और अगर ये 90 डेज का पीरियड, मतलब पहली स्ट्राइक आपको पड़ी है, ये 90 डेज का पीरियड जो है वो गुजर गया है। ठीक है, ये गुजरने के बाद जब फिर एक और स्ट्राइक पड़ती है तब वो दोबारा से 7 दिन से स्टार्ट होता है। कि मतलब 90 डेज का पीरियड जो है वो बड़ा मैटर करता है कि 90 डेज का पीरियड अगर अभी तक चल रहा है, आपको स्ट्राइक पड़ी है और 90 डेज का पीरियड चल रहा है, तो सेकंड स्ट्राइक पे 30 दिन के लिए और थर्ड स्ट्राइक पे 90 दिन के लिए। और फर्स्ट स्ट्राइक पड़ी, 90 दिन गुजर गए, फिर एक और स्ट्राइक पड़ी, फिर वही 7 दिन से जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर 90 दिन गुजर गए, फिर स्ट्राइक पड़ी, फिर 7 दिन। ठीक है, मतलब 9 महीने के, मतलब 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद आपके पेज से स्ट्राइक कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, आपको स्ट्राइक जो है नजर नहीं आती। चौथी जो है हमारे पास वो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन। अब इसका रीजन क्या होता है? फ्रीक्वेंटली चेंज इन एडमिन और पेज नेम। क्या बार बार जो है वो पेज के एडमिन्स को चेंज कर रहे हो और बार बार जो है वो आप पेज का नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आती है और उसका सॉल्यूशन है 30 डेज। तो 30 दिन के बाद ये आपके पेज से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, आपको जो भी वायलेशन जो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन के रिलेटेड आएगी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी पेज जो है रेड रेड होता है, रेड नो एड्स। यहाँ पे ऊपर हम इस नोट पैड में जो क्लियर कर देते हैं ताकि बाद में आपके पास जब ये नोट पैड है आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन, रेड, येलो, ये 3 टाइप्स होती हैं पेजेस की जो कि आपको शो करता है कलर आपके पेज के ऊपर। ग्रीन का मतलब है मोनेटाइज्ड एड्स, रेड पे मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड, नो एड्स, और येलो पे वार्निंग रहती है कि आपके पेज के ऊपर वार्निंग आई होती है। उसके बाद हमारी जो लास्ट जो वायलेशन है जो कि सबसे खतरनाक है वो है हमारे पास कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन।
अब ये जो कनेक्टेड एंटिटी वॉल्यूशन होती है, इसका सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है वो हमारे पे आउट्स के साथ होता है, और ये सारी मुकम्मल हमें समझ आएगी कल, क्योंकि कल जो है हमारी पे आउट की क्लास है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रीजन लिखे तो यहाँ पे बैंक स्पैम, और इसके ऊपर भी रेड, नो एड्स, नो अर्निंग्स। अब यहाँ पे हमने नो अर्निंग्स इसलिए ऐड किया है कि ऊपर वाली जो 4 वॉल्यूशंस हैं वो आ जाए तो पेज के ऊपर पहले जितने पैसे बने होते हैं वो आपको आपके पे आउट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जब कनेक्टेड एंटिटी वॉल्यूशन आती है तो जो भी पैसे बने होंगे वो आपके पे आउट के अंदर ऐड नहीं होते, वो पैसे आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये सबसे खतरनाक वॉल्यूशन है। उसका रीजन क्या है कि बैंक स्पैम हो जाता है कि एक बैंक है एक बंदे का, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक है, मैंने ग्रुप में जी बैंक की डिटेल डाल दी है, और वो बैंक जब मल्टीपल आईडी से जाके लगेगा उस केस में फेसबुक जो बैंक स्पैम कर देगा, क्योंकि फेसबुक कहता है कि एक बैंक का एक अकाउंट ओनर होने चाहिए, इतने ज्यादा ओनर ना हो। ठीक है, तो आपके पास भी कोई बैंक हो, कोई बाहर दोस्त का बैंक हो, या फिर इंडिया वालों भी उनके पास भी कोई बैंक हो, तो वो सिर्फ अपनी आईडी से वो बैंक यूज करें, बाकी किसी और को वो बैंक ना दें। वो किसी और को वो बैंक देंगे तो उस केस में बैंक जो है वो स्पैम होगा, और पेजेस के बाद कनेक्टेड एंटिटी वॉल्यूशन आएगी, और जब वॉल्यूशन आएगी तब आपकी अर्निंग भी जो बनी होगी वो सारी चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टेड है हमारे पे आउट्स के साथ। जी सर, यानी कि ऐसा कुछ है कि इंडिया से अगर हम मोनेटाइज के लिए पेज अगर डालते हैं तो रिजेक्ट ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया से भी पेजेस अप्रूव होते हैं, हर जगह से पेजेस जो है वो अप्रूव होते हैं, लेकिन आप क्या लोग अप्रूवल रेशो में थोड़ा सा जो है वो इंडिया थोड़ा वीक है कि ज्यादा पेजेस अप्रूव नहीं होते, लेकिन होते हैं। आप दुबई को अगर कर लो तो दुबई से ज्यादा पेजेस अप्रूव होते हैं इंडिया की निस्बत, तो ये अप्रूवल रेशो में जो है वो फर्क रहता है। जी सर, यानी कि हाँ, सबसे बेस्ट कंट्री दुबई रहेगी ना हमारे लिए? हाँ, यूएई यूएई रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका रीजन है बैंक स्पैम है अच्छा जो। मात भाई, ये अगर मतलब बिलफर्ज हम 5 आईडीज चला रहे, 5 पेजेस चला रहे, 5 में हमने अलग बैंक्स देने हैं? नहीं नहीं नहीं, एक आईडी से आप जितने मर्जी पेजेस पे, चाहे 100 पेजेस के ऊपर वो ही सेम बैंक दे दो, लेकिन एक आईडी से। समझ आई? अच्छा, तो बाकी अगर आप, 4 के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा? नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। कि जी आपका अकाउंट है ना, आपका जो पर्सनल अकाउंट है, जी। फॉर एग्जांपल अगर उसी एग्जांपल में, तो उस आईडी से आप अगर 100 पेज भी अप्लाई करते हो तो आप 100 पेजेस के ऊपर वो बैंक इजीली अपना लगा सकते हो। आपकी आईडी में अगर पे आउट पड़े हुए 10 पे आउट पड़े हुए, तो 10 पे आउट के 10 पे आउट्स के ऊपर आप अपना बैंक जो है लगा सकते हो। ये सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी कल पे आउट्स देख के ना सब कुछ क्लियर हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि पे आउट ठीक है, से ठीक, रिलेटेड है ये सारा सीन। ठीक है जी सर। इंशाल्लाह। और सर, और सर हनफ वैसे भाई। सर लास्ट क्लास के ऊपर थोड़े से कुछ इश्यूज हैं हम लोगों के, जी तो जी अगर बताएं। वो भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर ने लास्ट टाइम जो क्लास दी थी उस क्लास के अंदर तो दो इश्यूज सबसे मेन थे। एक तो ये था कि वॉइस क्लियर नहीं थी उनकी। दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग में भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी ठीक बात है। ये कि जो उन्होंने तरीकाकार बताया था लाइव मैच ओबीएस पे जाके लाइव करने के लिए, उसको ओबीएस में चलाने के लिए, वो ओबीएस पे भी पेज नहीं चल रहा। वो तो बहुत से लोगों को ये इशू आ रहा है कि वो ओबीएस पे पेज नहीं ऑन हो रहा, और वो जो पेज का जो वो एरर दे रहा है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है जी, ठीक एक है। ग्रुप में भी शेयर किया था सबने, चले व्हाट्सएप आप जो ग्रुप में। है वो अभी जो मेरे से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछ लें, उसके बाद मैं उनको यहाँ पे बुलाता हूँ, और आपके जो भी सवाल हैं वो सर वो सारे आ रहा था इंटरेक्टिंग विद ब्राउजर। चले वो स्क्रीन शेयर करके ना आपको सारा इसका सॉल्यूशन अभी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सर आपका ये दूसरा शेयरिंग जो से ना वो वॉयलेशन से। आरडीपी का भी बताएंगे कौन सा लेना चाहिए, आरडीपी अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो। आरडीपी आपको बनाना भी सिखा देंगे। आरडीपी की क्लास नहीं हुई ना? हुई है नहीं आरडीपी की सर। क्लास? नहीं सर आरडीपी नहीं की हुई। क्लास नहीं हुई।
आरडीपी की क्लास भी जो है ना वो कल रख के एंड पे आपको आरडीपी भी बनाना सिखा देंगे, जिससे आप अपनी खुद की दुबई की, यूएस की, यूके की सबकी आरडीपी बना सकते हो। और मोनेटाइजिंग की क्लास आबिद भाई पेज अप्लाई किया था, बैंक ऐड किया था नहीं, क्लास में? नहीं, तो वो भी जो है मोनेटाइजिंग की जो एक मैसेज आया हुआ चैट में, तो वो भी जो है वो कल पे आउट्स के साथ हम जो है वो एक पेज को अप्लाई भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिव वीडियोस जब आपकी लग जाए, तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसके अंदर बैंक कैसे ऐड करना है, तो वो भी जो है वो कल जो है वो हम अपना सेटअप रेडी रखेंगे, क्योंकि वो सारे पे आउट्स के हिस्से और पे आउट्स उसमें जब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे उसी टाइम हमारा पे आउट बनेगा और पे आउट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि पैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिए तो अब इस पे आउट को कैसे निकालना है और कैसे इसके अंदर पाकिस्तानी बैंक निकालना है और कैसे पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाने। प्लीज सर सर, जी, क्योंकि जो है ना थोड़े बहुत छोटे छोटे से ये कुछ इश्यूज हैं जो सबके साथ ही फेस कर रहे हैं सब, वो तो सर काइंडली कल प्लीज। सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्रिकेट वाला इशू में आपका जो है ना वो भी मैं सॉल्व सर जी Thank you, ये thank चीज you. कंफर्म करनी थी कि यानी कि हमारा पेज अभी तक लेट्स सपोज मोनेटाइज नहीं है, तो जी जी हम उस पे कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि मोनेटाइजेशन से पहले के पॉलिसी है कि एडमिन की कोई मतलब पाकिस्तानी एडमिन है, पाकिस्तानी आईडी से ही काम किया गया, यानी कि उसी से सारा क्राइटेरिया पूरा किया गया है, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखनी ना, उससे पहले पहले तो कोई इशू नहीं है ना किसी चीज का। आप क्राइटेरिया अपना सारा पाकिस्तानी आईडी से कंप्लीट करने के बाद जब उसको अप्लाई करना है फिर आप आरडीपी में लेके जाओगे, ठीक है? कल हम जब अप्लाई करेंगे ना उसी टाइम में आपको दिखाऊंगा कि क्राइटेरिया सारा पाकिस्तानी आईडी से कब कंप्लीट हुआ, जब हम इसको अप्लाई करने लगे हैं। उससे पहले अप्लाई से पहले बस हमने पाकिस्तानी जो भी बंदे थे उनको हमने निकाल दिया है और अब हम इसको रिव्यू में भेजने लगे। और लेकिन सर ये ये एडमिन बाहर का किस तरह चेंज करेंगे? बाहर आरडीपी की से आईडी सर, बाहर की आईडी कैसे बनाएंगे सर? आरडीपी बनाएंगे ना, आरडीपी भी कल करेंगे। आरडीपी होती है आपको मेरे ख्याल में आरडीपी का वो आइडिया सर नहीं जी है। आइडिया है, आरडीबी का तो आइडिया है, ठीक है हम आईडी बना लेंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमें फिजिकल बंदा भी चाहिए जो फिजिकल उधर नहीं नहीं अवेलेबल नहीं, हो। फिजिकल नहीं चाहिए, फिजिकल कोई क्योंकि कल काम सर नहीं। से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि अगर तो फिजिकल बंदा आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नहीं तो नहीं, आरडीबी वाला वो सर कह रहे थे बैंक का अगर फिजिकल बंदा मिले ना तब उसका वो कह रहे थे हाँ सर। बैंक का कह रहे बैंक होंगे तो कि अगर सर बैंक तो हमारे पाकिस्तानी डिटेल्स में भी बाहर के बने हुए हैं ना, वो तो कोई इश्यू हाँ नहीं है, लेकिन फिजिकल बंदा होना तो जरूरी नहीं है ना बाहर का, नहीं नहीं ये नहीं है जरूरी, आईडी से रिलेटेड। आईडी सर एक बात का ये नहीं है जवाब जरूरी। दें। जी जी सर वो जो शेयरिंग जो करनी है आफ्टर और बिफोर मोनेटाइजेशन करनी है, दोनों करो। आपने बिफोर मोनेटाइजेशन वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग देनी है और आफ्टर मोनेटाइजेशन आपने वीडियोस लगा के उसको शेयरिंग देनी है ताकि पैसे बने। आपने ठीक दोनों हो की शेयरिंग देनी है। ठीक अच्छा हो अहमद भाई, जी जी अहमद भाई ये लास्ट क्लास में जो है वो काफी कंफ्यूजन थी, तो अगर आप ही लास्ट क्लास थोड़ा सा मतलब उसको ले लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है लास्ट क्लास में ना। कल फिर एक काम करेंगे, कल जो है ना 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना सेशन जो है वो मैं रख लूंगा। उसके बाद फिर एक आरडीबी क्लास आपकी जो है रह जाएगी। आरडीबी क्लास जो है उसके लिए फिर वो अगर आप 2 बजे के बाद नहीं तो परसों फिर जो है ना आरडीबी क्लास परसों चाहिए। अहमद हाँ भाई मसला की नहीं है, बात कोई दरअसल मसला नहीं ये है, है 2-3 कि दिन तक भी। मसला ये है अहमद भाई कि हम लोग जो है ना ज्यादातर नए हैं, कुछ हाँ हाँ लोगों के मुझे सामने मुझे बिल्कुल नई चीजें हैं, तो मुझे हम समझ थोड़े आ से गई है। कंफ्यूज, सही है ना, हम लोग को हाँ हाँ बहुत सारे लोगों को ये चीज पहाड़ लग रही है, बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगी जो आपके साथ यूज टू है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं सारा कुछ समझ गया हूँ। तो हमें तो कोई सबको टेंशन नहीं। साथ लेके चलना है ना। हाँ 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 ऐसी 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 प्लीज जरा इसको जरा कंसीडर करें काइंडली। ठीक हो गया, चलो। शुक्रिया। आबिद भाई नहीं नहीं स्ट्राइक का इशू नहीं है, ओबीएस का कोई कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर पता नहीं क्या वो। और ये 3-4 लोगों का इशू आया है, मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था तो सब 2-3 बंदों ने कहा कि ये हमारे साथ भी आ रहा है। और ये जो नोट पैड है ना इसको भी जो है ना ऑनलाइन ग्रुप में भेज देना।